Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. आज की वीडियो में हम विलोम शब्द को पढ़ने वाले हैं। विलोम शब्द में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम शब्द जो हैं वो हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है और विलोम शब्द में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में समानार्थी शब्दों के बारे में कि जब कोई भी दो शब्द एक ही जैसा अर्थ रखते हों तो अब उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। लेकिन विलोम शब्द में इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले, किसी भी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक शब्द अगर है और उसका उल्टा अर्थ कोई दे रहा है तो वो उसका विलोम शब्द हो गया। जैसे कि सत्य और असत्य, यानी कि सत्य है ट्रुथ और असत्य है लाई, यानी कि सही बात बोलना सत्य होता है और झूठ बात बोलना असत्य होता है। तो दोनों एक दूसरे से विलोम है, यानी कि एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। ज्ञान और अज्ञान, नवीन और प्राचीन। नवीन का मतलब होता है नया और प्राचीन का अर्थ होता है पुराना। ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज और अज्ञान यानी कि किसी ने भी पूरी तरीके से किसी चीज़ को समझा नहीं है, उस विषय को लेकर उसके अंदर अज्ञान है। ठीक है, तो आगे हम कुछ वर्ड्स इसमें देख लेते हैं। अलग अलग शब्द हैं, बहुत स्मॉल वे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सब बताने वाली हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये है आपका छोटा और बड़ा। तो देखिए ये है छोटा, ये एक छोटा पौधा है और इसका विलोम शब्द है बड़ा, यानी कि एक बड़ा पेड़। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि छोटा और बड़ा का जो कॉम्बिनेशन है उससे आप आराम से समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों आपस में विलोम शब्द यानी एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए पतला और मोटा, ये पतला है और ये मोटा है। यहाँ शरीर की बात हो रही है, कदकाठी की बात हो रही है। तो ये पतला और मोटा आप देख पा रहे होंगे, चित्रों को समझ पा रहे होंगे, ये भी एक दूसरे के विलोम शब्द या फिर एक दूसरे से विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए, पतला और मोटा। अब आती है बारी गर्म और ठंडे की। गर्म आप देख पा रहे होंगे, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी गर्म होती है, आप सबने कॉफ़ी पी होगी। और ये है ठंडा, आपने सबने लेमन सोडा पिया होगा, ये ठंडा होता है। तो गर्म और ठंडा जो दो शब्द हैं ये आपस में विपरीत शब्द हैं, यानी कि विपरीत अर्थों वाले शब्द हैं, विलोम शब्द हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि गर्म का विलोम शब्द बताइए तो आपको बताना होगा ठंडा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है लेमन यानी नींबू और ये है आम। अब लेमन का स्वाद यानी नींबू का स्वाद हम सबने चखा है, वो बहुत ही खट्टा होता है, इसलिए हम इसका स्वाद जो है वो खट्टा मानते हैं। और आम जो होता है वो मीठा होता है, यानी कि खट्टे का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द मीठा होता है। खट्टा में हम कुछ भी ले सकते हैं, नींबू की जगह इमली भी हो सकती है, और मीठे में आम की जगह कोई और फल भी हो सकता है, अनार हो सकता है, सेब हो सकता है, सभी का स्वाद मीठा होता है। तो खट्टा का विपरीत शब्द यानी विपरीत अर्थ वाला शब्द है मीठा। आगे देख लेते हैं। दिन और रात। दिन और रात एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दिन में जहाँ उजाला होता है, सूर्योदय हो रहा होता है, वहीं रात में अंधकार होता है यानी कि अंधेरा होता है और चांद और तारों से हमें थोड़ी बहुत रोशनी प्राप्त होती है। जबकि दिन में हमें पूरा उजाला मिलता है और हम दिन सभी आवश्यक कार्य दिन में ही करते हैं, जैसे कि अपने काम पर जाना, अपना पढ़ाई करना, अपने स्कूल जाना, बाकी के साथ ज़रूरी काम, बाजार जाना और बाकी जितने भी हमारे आवश्यक कार्य होते हैं सब हम दिन में करते हैं, क्योंकि उस समय पर्याप्त मात्रा में रोशनी हमारे पास उपलब्ध होती है सूर्य के कारण। और रात में हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं। रात में ज़्यादातर लोग आराम ही करते हैं, क्योंकि अंधेरा होता है, बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए दिन का विपरीत शब्द जो होता है वो रात होती है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ नए शब्द और देख लेते हैं, जैसे कि हंसना। हंसने का विपरीतार्थ शब्द है रोना। बाहर का है अंदर, कच्चा का है पक्का, आना का है जाना, नया का है पुराना, आगे का है पीछे। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। दिन और रात, खट्टा और मीठा, गरम और ठंडा, पतला और मोटा,
छोटा और बड़ा। इसके अलावा और भी काफ़ी शब्द हो सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे। कई शब्द हो सकते हैं जो आपको विलोम शब्द होने का आभास करवाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।